आज वो दिन है कि जब मैं आपके साथ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर अपनी एक पुरानी याददाश्त बयान करना चाहता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ कि मेरे दादा की भटकती हुई रूह की आवाज़ एक लम्हे के लिए भी मेरे कान में आना बंद नहीं हुई, जो कि ये फरियाद बुलंद कर रही है। मेरे प्यारे बेटे, उस भेड़िए के हाल पर बड़ा अफसोस होता है कि जो अपने बाप दादा की इफ्तिखार आमेज तारीख को भुला बैठता है। इसी वजह से मैं माहौलियाती यादाश्त की इस तहरीर को किसी दूसरे दिन तक के लिए मुलतवी करता हूँ, ताकि इन सतूर को तहरीर करके मैं माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के वहाँ अपने आबाओ अजदाद की याद को जिंदा कर सकूँ। भेड़ियों के अफसानों में मुलाहिजा फरमाइए। Go, Georgie, go. अक्लमंद बूढ़ा हकीम। हेलो हेलो, स्नेल ने खेत की सारी सब्जी खा गया है। आप जल्दी आइए मेहरबानी करके। अरे, फिर हम सब्जी का सूप कैसे बनाएंगे? अभी जंगली सब्जी खा लेते हैं और शाम के लिए बाहर से सब्जी खरीद लेंगे। क्या हम स्पोर्ट्स की दुकान पे भी जाएंगे? क्या हम खिलौने की दुकान पे भी जाएंगे? हाँ चलेंगे। फिलहाल चलो जंगली सब्जी इकट्ठा करते हैं, दोपहर हो गई है। इसको स्नेल से बहुत डर लगता है। वो बाग में दवाइयाँ छिड़क रहा है। गुर बेटे, तुम्हारी खोपड़ी में क्या चल रहा है? कितना अच्छा होता अगर हमारे पास भी एक बाग होता, उसमें दवाइयाँ छिड़कते, उसे संभाल के रखते। बेवकूफ, हम बकरियां थोड़ी हैं। बाग चाहिए। बेवकूफ, फालतू की फिक्र मत कर, उनकी बर्बादी का सोच। उनकी बर्बादी के लिए मैंने एक तरकीब सोच ली है। अपना प्लान मुझे नहीं बताओगे खान जॉर्जे? बेटा, हम उन बकरियों पर दवाइयाँ छिड़केंगे। पहले वो दवाइयाँ ढूंढो जिनसे वो भागेंगे, फिर उन पर दवाइयाँ छिड़केंगे। जब बकरियाँ भाग जाएंगी तो हम उनके घरों पर कब्जा कर लेंगे और उन घरों को बर्बाद कर देंगे। लेकिन खान जॉर्जे, आहिस्ता बेवकूफ, सब कुछ तोड़ना चाहता है क्या? वो मवाद जिससे दांतों को तेज किया जा सके, वो पाउडर जिससे जुएं मारी जा सके, बिलखसूस भेड़ियों के लिए। वार्निंग, मेरे बाद अगर कोई लैब में आएगा तो मशीन बंद नहीं करे, वरना उसको ये दवा 1062 साल तक खाना पड़ेगा। खान जॉर्जे, ये लैब क्या आपका है? कितनी अफसोस की बात है, बेचारा जॉर्जी अपने पुरखों को भी नहीं पहचान रहा है। जमाने के मशहूर केमिस्ट और गोर्गन
जहाँ के केमिस्टों के साथ मिलकर हजारों जहरीली दवाएं इजाद की थी। हकीम गोरगीवार का बेटा गोरगस हजारों साल पहले अपनी माँ के पेट से केमिस्ट बन के नहीं आया था। कहा ना कि वह माँ के पेट से ही केमिस्ट पैदा नहीं हुआ था। लेकिन जिंदगी की तबीयत के आगोश में, तपती धूप में, सितारों से भरी आसमानी रातों में धीरे धीरे उस केमिकल इन्वेंशन की मदद से उसने सारे जहां की बकरियों को जमीन से उठा लिया। बकरियों को मारने की दवाई बनाने के जुर्म में हकीम गोरगीवार ने उसे घर से निकाल दिया और आखिरी उम्र तक वो भटकता रहा। लेकिन इस तहकीक से पीछे नहीं हटा और बहुत जल्द उसकी आवाज जमीन और आसमान में गूंजी और हकीम के महल तक भी पहुंची। हकीम गोरगीवार, क्या आप थे? गोरगीवार से तुम्हें क्या काम है? बादशाह जुकाम ने हकीम गोरगीवार को अपने महल में बुलाया है। मुझे बादशाह से कोई काम नहीं है। जाओ उनसे जाकर कह दो, मुझे आज तक जमीन पर कोई नहीं उतार पाया। अपने आप को इतना भी बड़ा मत समझो, मेरे साथ चलो। मैं नहीं आऊंगा, मुझे हजारों काम हैं। इस तरह से हकीम गोरगीवार को एहतराम के साथ बादशाह जुकाम के पास पहुंचाया गया। बादशाह जुकाम ने तमाम मसाइल जो उसके इलाज के लिए थे हकीम गोरगीवार के हवाले कर दिए। लेकिन हकीम गोरगीवार ने कोई ध्यान न दिया उन मसाइल पे जो दूसरे हकीम इलाज के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन बादशाह ठीक होना चाहता था, इसलिए रोज हकीमों से मिलता था। उन्हीं दिनों हकीम गोरगीवार ने एक दवाई इजाद की और बादशाह से बहुत सारा सोना इनाम में पाया। हकीम गोरगीवार ने उन्हीं सोने के सिक्कों से बादशाह के महल को खरीद लिया और महल को एक लैब में तब्दील कर दिया और बाकी जिंदगी आराम से दूसरे केमिकल की इजाद में लगा दिया। काफी कोशिशों के बाद इस नतीजे पर पहुंचा। गोरगीवार ने बकरियों को मारने की दवाई आजमाने के लिए बकरियों का पीछा किया। लेकिन उस साल सारी बकरियां पहाड़ों के सफर पर निकली थी। हकीम गोरगीवार को कोई बकरी नहीं मिली, लिहाजा उसने वो दवाई अपने ही ऊपर आजमाई और वो मर गया। हा, वो दवाइयाँ ढूंढ ली मैंने जिससे बकरियों को मारा जाता था। क्या तो वो पूरी फसल खा जाएगा। लेकिन स्नेल्स तो सिर्फ सब्जी खाते हैं। खामोश। जरा इसको भी देख लीजिए एक बार। आप आराम कीजिए और बिल्कुल इत्मीनान रखिए, ये सब्जी खाइए। लेकिन आपने तो कहा था गोभी के पत्ते मत खाना। खामोश। अभी तक जो भी स्नेल आपके पेट में जा चुके हैं उनका क्या, और ये स्नेल वाली सब्जियों का सूप जो आपने खाया या पिया है जो आपके पेट में जा चुका है, उसके बारे में कभी सोचा है? हाँ, कौन था?
बहुत खूब बेटा, बहुत अच्छा काम किया। चलो अब चेन स्टोर चल के कुछ करते हैं। चेन स्टोर? जल्दी करो, टाइम नहीं है। ये बात सच है कि मैं बहुत रंजीदार कबीला खातिर था, अलबत्ता बकरियों की तबाही की वजह से नहीं, बल्कि उनकी कहानी के इख्तिताम की वजह से। अलबत्ता मुझे ये फख्र हासिल है कि मैंने एक जिम्मेदार और आगाह शहरी होने की हैसियत से माहौलियात के सबसे बड़े और तबाहकुन दुश्मन यानी बकरियों और घोंघों को बाहर निकाल फेंका और भेड़ियों की शानदार तारीख में कई बार अपना नाम दर्ज करवाया है। अगरचे बाद में ये बात वाज़ेह हो गई कि इस कहानी का इख्तिताम किसी और अंदाज में होना है कि जिसे अगली बार मैं आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। The castle where it is high above, sweet and say everything is just for us, full of its